हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। मैं आपको फिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसका नाम है सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। तो क्या है, हम शुरू करते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस का अर्थ क्या होता है कि जब ढेर सारे सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब होता है ढेर सारे चार्ज, जैसे Q1 है, मान लेते हैं Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, Q7 है, ढेर सारे चार्जेस हैं यहाँ पे रखे हुए विद्यमान है। और कोई एक चार्ज है यहाँ पे टेस्ट चार्ज है। तो हमको पता है कि ये सभी चार्जेस जो होंगे, जितने भी चार्जेस हैं, ये सभी चार्जेस इस पे जो है फोर्स लगाएंगे। यानी कि कोई न कोई फोर्स होगा, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, कोई न कोई फोर्स जरूर एक्ट करेगा। अब हमको ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, सिस्टम ऑफ चार्ज यही है कि जब एक पूरा सिस्टम हो, ढेर सारे चार्जेस मिल करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं किसी चार्ज पे, तो उसे सिस्टम ऑफ चार्ज कहते हैं। और इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो इस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो प्रभावित होता है। किस तरीके से, इनके द्वारा, अलग अलग फोर्सेस के द्वारा। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं इसकी वजह से F1 फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से F2 फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से F3 फोर्स लग रहा है, ढेर सारे हैं, n चार्जेस हैं, n फोर्सेज लग रहे हैं। इस तरीके से ढेर बहुत सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो क्या होता है कि इस पर जो लगने वाला, यानी इस चार्ज पे लगने वाला जो प्रभावी बल होता है, प्रभावी फोर्स होता है, जिसे हम लोग F नेट कह सकते हैं, यह अलग अलग लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी चार्ज पर लगाया गया नेट फोर्स अलग अलग लगाए गए फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। यानी अगर हम F नेट की बात करें तो F नेट जो बराबर होगा वो होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस वेक्टर F4 एंड प्लस सो ऑन प्लस वेक्टर Fn। अगर n फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उस पर तो वेक्टर Fn तक ऐड हो जाएगा ये। तो इस प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है, जब सिस्टम ऑफ चार्जेस पे बहुत ढेर सारे फोर्स एक्ट करते हैं। अब हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके कॉर्नर्स पे 1 कूलाम, 1 कूलाम और 1 कूलाम के 3 आइडेंटिकल चार्जेस रखे गए, और इनका जो डिस्टेंस है, यानी इसका जो साइड है वो 1 मीटर है, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस की। तो अगर हम किसी एक चार्ज की बात करें, मान लेते हैं ये एक चार्ज है, तो ये दोनों चार्ज आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा। इसको हम वेक्टर F1 मान लेते हैं। इन दोनों की वजह से भी फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करेगा जो कि बाहर की ओर काम करेगा, इसको वेक्टर F2 मान लेते हैं। तो जो 1 कूलाम पे लगने वाला नेट फोर्स होगा, अभी हमने चर्चा की थी कि सिस्टम ऑफ फोर्स चार्जेस की वजह से जो लगने वाला फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो जो इंडिविजुअल फोर्स है हमारा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 के बराबर होगा
जो हमारा एफ नेट कार्य करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों के रिजल्टेंट की। तो हमें पता है कि जो हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, इसे रिजल्टेंट वो बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो हमने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे अगर हम इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो प्राप्त होगा एफ नेट इक्वल्स अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 कॉस थीटा। अब थीटा की बात करें, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये हमको पता है कि एंगल 60 डिग्री होगा, और ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा। तो थीटा की वैल्यू हमको प्राप्त होगी 60 डिग्री। और हमको ये भी दिख रहा है यहाँ पे कि सभी आइडेंटिकल चार्ज हैं और डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी सेम होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। तो हम f1 की जगह पे f2 या f2 की जगह पे f1 रख सकते हैं। हमें क्या प्राप्त होगा, f1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस 2f1 स्क्वायर cos 60 डिग्री वैल्यू 1.2, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 f1, यहाँ f1 की वैल्यू हम रख देंगे। हमें पता है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हमें प्राप्त होगा अंडर रूट 3 K, जहाँ K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। तो ये हमें फोर्स, इतना फोर्स प्राप्त होता है, जो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की सहायता से पता चलता है। और भी हम क्वेश्चन समझेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के। तो हम एप्लीकेशन देखते हैं अपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, जिसमें क्वेश्चन दिया है इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स 0, 2, 4, 8, 16 सेंटीमीटर on x axis. Find the force experienced by the charge at x equals 2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले x एक्सिस ड्रा करते हैं, जहाँ पे x इक्वल्स 0 है। यहाँ पर भी चार्ज रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का। एक यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। एक 4 सेंटीमीटर पे रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। एक 8 सेंटीमीटर पे रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। 16 सेंटीमीटर पे रखा गया है 20 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब इसमें पूछ रहा है कि जो x इक्वल्स 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर जो है इस पर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करेंगे और फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं इस पॉइंट पे निकालना है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F1 इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 होता है, तो Q1 इंटू Q2 करेंगे तो होगा 400 इंटू 10⁻⁻12। ये माइक्रोकूलम है, इसका कूलम में चेंज करेंगे तो 20 इंटू 20 होगा 400, 10⁻⁻6 का स्क्वायर होगा 10⁻12 अपॉन आर स्क्वायर। आर है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो होगा 4 इंटू 10⁻⁻4। इतना न्यूटन फोर्स हमको F1 प्राप्त होता है। इसको अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 10⁻⁻8, यानी 10 सीधे सीधे कहा जाए तो ये हो जाएगा K इंटू 10⁻⁻6, जहाँ K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 करते हैं तो प्राप्त होगा हमको 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन। इसी तरीके से हम F2 फाइंड करते हैं। F2 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, तो वो भी होगा K इंटू 20 इंटू 20 400 इंटू 10⁻12
अपॉन इनके बीच की भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगी, 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के बीच, तो ये भी होगा 4 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इक्वल्स सेम टू सेम यही होगा, तो कैलकुलेशन सेम है। F3 जो होगा यह इस इनके और इनके बीच में लगने वाला फोर्स होगा, जो कि डिस्टेंस हमको पता है कि इन दोनों के बीच डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होगा, तो F3 होगा हमारा K इंटू 400 इंटू 10⁻12, ऊपर वही आएगा, नीचे हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻4, तो ये आंसर होगा हमारा। K की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9। अब इसको अगर हम बात करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये 9 हो जाएगा और ये 100, तो ये होगा 10⁻⁻6 अपॉन 9, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 9 से, तो ये हो जाएगा 10⁻3 न्यूटन। अब बात करते हैं F4 की, जो इनके और इनके बीच में एक्ट करेगा, तो हम देखते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 14 सेंटीमीटर की, तो हमको K की वैल्यू इंटू 400 इंटू 10⁻12 वही होगा, नीचे 14 का स्क्वायर 196 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम K की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 49, ये होगा 100, ये हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 49 इक्वल्स हो जाएगा 9 अपॉन 49 इंटू 10⁻3 न्यूटन। अब बात करते हैं इनके रिजल्टेंट। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले हम इनकी डायरेक्शंस फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्शंस कहाँ कहाँ की ओर होगी। तो इस पॉइंट पे जो F1 की डायरेक्शन होगी, हमको पता है F1 इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है, दोनों पॉजिटिव फोर्स है, तो फोर्स होगा आउटसाइड की तरफ, रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच में भी रिपल्सन लगेगा, तो F2 की, ये F1 की डायरेक्शन है, जो F2 की डायरेक्शन वो बाहर की ओर इधर की ओर होगी, तो ये रहा F2। सेम चीज है यहाँ पर, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा, उसकी डायरेक्शन होगी F3। फिर ऐसे ही F4 की भी डायरेक्शन ये होगी, तो हमें दिख रहा है कि F2, F3, F4 की डायरेक्शन सेम है, F1 की डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो जो नेट फोर्स हमारा होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो होगा F नेट इक्वल्स F2 प्लस F3 प्लस F4 माइनस F1। F1 को माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग है। डायरेक्शन अलग क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा वो। तो कितना होगा? तो हमको सबकी वैल्यूज गिवन है, ये रहा F1, F2, F3, F4। तो F1 की वैल्यू, F2 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻3 प्लस F3 की वैल्यू है 10⁻3 प्लस F4 की वैल्यू है 9 अपॉन 49 इंटू 10⁻3 माइनस F1 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻3। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमको प्राप्त होगा 10⁻3 कॉमन, तो होगा 1 प्लस 9 अपॉन 49 न्यूटन। अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 58 अपॉन 49 इंटू 10⁻3 न्यूटन। ये हमें रिजल्टेंट प्राप्त होता है इस अरेंजमेंट पे। और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से रिलेटेड। एक और एग्जांपल समझते हैं हम, जैसे 4 चार्जेस हैं जो किसी स्क्वायर के वर्टेक्सेस पे रखे गए हैं। मान लेते हैं सबके जो चार्ज हैं 2 कूलाम चार्ज है सब पे, और जो इनकी लेंथ है वो है 1 मीटर।
अब हम चर्चा करते हैं किसी भी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स की। तो हम मान लेते हैं एक चार्ज है 2 कूलम का, इस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू बात करेंगे। तो इन हमको पता है कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसकी वजह से अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब रिपल्सिव फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ये हो गया F1, ये हो जाएगा हमारे पास F2, और इन दोनों के बीच में भी हमारा रिपल्सन काम करेगा, जो हो जाएगा F3। अब बात करते हैं इनके लगने वाले फोर्सेस, इनके फोर्सेस क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हम F1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो F1 होगा वो होगा K Q1 Q2 दोनों की वैल्यू 2 कूलम है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन R की वैल्यू 1 है, तो ये आंसर होगा 4K। अगर बात करें F2 की, तो जो F2 होगा उसकी वैल्यू भी होगी K इंटू 4 अपॉन 1 स्क्वायर मीन्स 4K। बात करते हैं F3 की, तो जो F3 होगा हमारा, अगर हम इनकी डिस्टेंस की बात करें तो ये √2 मीटर होगा। तो जो हमारा F3 होगा वो होगा K इंटू 4 अपॉन √2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2K। अब हम बात करते हैं इनके डायरेक्शंस की। तो डायरेक्शन हमें दिख रहा है, तो F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो उसका रिजल्टेंट होगा किसका, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा F3 की ही डायरेक्शन में, जैसा कि दिख रहा है कि उसके डायगोनल की डायरेक्शन में होता है। जैसा कि हम पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ चुके हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वह किसी पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम बनता इस तरीके से, तो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल की डायरेक्शन में होता है, तो F3 की ही डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम बात करें, पहले हम F1 और F2 के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड की। तो F1 वेक्टर F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। अब F1 प्लस स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर क्यों होगा, तो ये सिंपल सा फंडामेंटल है यहाँ पे कि इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो इसके आगे के जो टर्म्स थे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको प्राप्त होगा F1, और चूंकि F1 और F2 दोनों वैल्यू सेम है, हम F1 रख सकते हैं, इसको रख सकते हैं √F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा F1 √2 या √2 इंटू F1 की वैल्यू हमको मिला था 4K, तो हम रख देंगे 4K, तो हो जाएगा 4 √2K। अब हमें पता है जो F1 और F2 की जो वैल्यू है या उसका मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, रिजल्टेंट है, वो F3 की डायरेक्शन में, और डायरेक्शन जब सेम होता है तो वेक्टर में वो टर्म्स जुड़ जाते हैं रिजल्टेंट के लिए। तो जो हमारा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा 4 √2K प्लस F3 की वैल्यू है 2K, तो ये जोड़ देंगे इसको, तो हो जाएगा 2K हमको कॉमन मिल रहा है, तो बचेगा हमारे पास 2 √2 प्लस 1 न्यूटन, ये हमको फोर्स फाइंड होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्वेश्चंस में। मान लेते हैं कोई चार्ज है इस तरीके से, यहाँ पे Q1 इक्वल्स 2 कूलम है, Q2 इक्वल्स 3 कूलम चार्ज है, और यहाँ पर एक चार्ज है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1 कूलम का चार्ज, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है क्रम से 2 मीटर है और 1 मीटर है। अगर हम बात करें, और इसको अगर हम माइनस कूलम मान लें, -1 कूलम चार्ज है, अगर हम बात करें कि इसके फोर्स की डायरेक्शन, तो हमें पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन कार्य करेगा जो कि बाहर की ओर होगा, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा जो अंदर की ओर होगा। इसे हम F1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको F2 कंडीशन
कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर हम बात करें इनके बीच के एंगल की, तो ये 90 डिग्री है। तो हमको पता है कि यहाँ पे हम रिजल्टेंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अंडर रूट f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, वेयर थीटा इज 90 डिग्री। अब हम अप्लाई करें, सबसे पहले f1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, k इंटू 2 इंटू 3 6 अपान 2 स्क्वायर 4 इक्वल हो जाएगा 3 अपान 2k। f2 की बात करें तो f2 की वैल्यू होगी k इंटू 3 इंटू 1 3 अपान 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3k। अब हम बात करते हैं इनके रिजल्टेंट की। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट, यहाँ पे cos 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो f1 स्क्वायर मीन्स 3/2k स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर मीन्स 3k स्क्वायर। तो हमें प्राप्त होगा अंडर रूट, यहाँ पे प्राप्त होगा 9k स्क्वायर अपान 4 प्लस 9k स्क्वायर। यहाँ से हमको 3k बाहर मिल जाएगा, अंडर रूट में बचेगा 1 अपान 4 प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा 3k, अंडर रूट में हो जाएगा 5 अपान 4 न्यूटन। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपान 2 अंडर रूट 5k न्यूटन। और यहाँ पे k की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग 9 इंटू 10⁹ एज रिक्वायरमेंट। अगर वो किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ रखेंगे उसकी वैल्यू, अदरवाइज 9 इंटू 10⁹ इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का उपयोग करके इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे हम आपके बीच, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको तेजी से फैलाइए। धन्यवाद।